आज 4 में है। हाँ, नीट के एक दिन बाद। ये वीडियो मैं कब पोस्ट करूँगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज 4 में है। नीट को दिए हुए हो गए अभी 30 घंटे। गाइज अभी रात के कितने बज रहे हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो 1:53 यानी रात के 2 बज रहे हैं और मुझे नींद ही नहीं आती। मैं सोचते रहता हूँ क्या हो गया, नहीं हो गया, कैसा गया पेपर, नहीं गया। और गाइज कितने नंबर आ रहे हैं ये तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, मुझे कितने नंबर आ रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, बहुत बेकार लगता है ज़िंदगी। देखो, अगर तुम कोटा में रह रहे हो ना और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, वापस से तुम सोच रहे हो या तो पढ़ना पड़ेगा या तो अपना क्षेत्र ही यानी फील्ड ही चेंज करना पड़ेगा, या तो मेडिकल लाइन में रहो या दूसरा कोई फील्ड चूज कर लो। जब तुम्हारे माइंड में ये चलेगा ना, तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे वर्स्ट सिचुएशन है कोटा में ये। क्या 36 घंटा जो मुझे यहाँ पे 5-5 महीने 5-5 महीने यहाँ रहता हूँ, 10-10 महीने रहता हूँ, मुझे थोड़ी भी बोरियत नहीं लगती। ये 36 घंटा मुझे 36 दिन के जैसे लग रहा है। मैं कब मेरे घर वालों ने बोला बेटा घर आ जा, तो तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ यार, यहाँ से नीट के बाद घर जाना भी 1-2 दिन में बहुत ही कॉम्प्लिकेट है। पता है यहाँ पे चार्ज एडिशनल एक स्लीपर टिकट का प्राइस होता है जनरली। अगर रेलवे में यहाँ से कोटा से पटना जाओगे तो 600-650 रुपये, लेकिन यहाँ पे चार्ज कितने करते हैं, पूरा 100%। 600 का टिकट है तो 600 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तत्काल में टिकट बनाने का, तो 1200, 1300, 1500 भी पड़ जाता है स्लीपर का, इतना रश चलता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये बात हम अपने घर वाले को नहीं बोल सकते हैं कि 1200 का टिकट है, 1500 का टिकट है। बस ऐसे खुद खुद से मैनेज करना पड़ जाता है। खुद से थोड़ा पर्सनल सेविंग रहता है, वो देख के आ जाता होगा। पहले कोई दूसरा मेरा दोस्त ऐसे कुछ अचीवर में था, ऐसा कर देता, तब मुझे चूतिया लगता था। वो हम मुझे लगता था वो लोग कितना बड़ा बेवकूफ़ है यार, कम से कम टिकट के लिए पिताजी से पैसे नहीं ले सकता है। आज उसकी सिचुएशन मुझे समझ आ रही है कि नहीं यार, नहीं मांगा जाता। अगर तुम वो रिजल्ट नहीं दे पाए ना, तो वो चीज़ तुम मांग भी नहीं सकते। और मैं तुम्हें सच बताऊँ, आज मेरे पापा जी के कॉल आए थे करीब 10 बजे कॉल आए थे, और मैं अभी कल से फ़ोन को साइलेंट DND में दे के टेबल पे रख देता हूँ। फ़ोन वो नहीं चलाता, इसी बेड पे सोए रहता हूँ। या कुछ मन करता है इधर उधर कोई नॉवेल या कोई कुछ भी किताब उल्टा के रीड करते रहता हूँ जो इंटरटेनिंग और फैंटेसी वाला। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बात बताता हूँ। मेरे पिताजी के कॉल आए थे, पापा के कॉल आए थे रात के 10 करीब 10:30 बजे, 10:40 सब में। मैंने कॉल देखा नहीं, मैं 12 बजे कॉल देखा। मैं जगह ही था, मैंने 12 बजे कॉल देखा। अब मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी मैं कॉल रिटर्न करूं, क्यों देखो फ़ोन भी नहीं चला रहे थे, कुछ बिजी भी नहीं थे। मैंने देखा नहीं, जब 12 बजे देखे तो मैं इस कारण से भी रिटर्न नहीं किए कॉल कि पापा जी को लगे कि बेटा जगह है, अभी तक क्यों नहीं सोया, टेंशन होता है या डिप्रेशन होता है या कुछ एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब, इस कारण से भी कॉल रिटर्न नहीं किए। अभी सोच रहा हूँ घर जाऊँ या नहीं जाऊँ। तुम्हें लगता है घर चला जाऊँ तो थोड़ा सजेस्ट करना, घर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तुम देख सकते हो अभी रात के 2 बजे है, तुम्हें पता ही है। अभी मैं स्नान किया हूँ, देख रहे हो, अभी तुरंत स्नान करके आया। ऐसा फील हो रहा है कि कब छोड़ दूँ, लेकिन फिर मन करता है एक चांस और देनी चाहिए खुद को। मैं तुम्हें कभी अपना सारा टाइम टेबल, रूटीन और मैं क्या क्या पढ़ाई करता हूँ दिखाऊंगा, तुम्हें थोड़ी भी नहीं लगेगी भाई ने मेहनत नहीं किया है। मैं तुम्हें अपना मास्टर द NCERT बुक दिखाऊंगा, NCERT दिखाऊंगा 11th-12th की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। मैं अपना मॉड्यूल दिखाऊंगा, नोट्स दिखाऊंगा, यकीन के नोट्स दिखाऊंगा, एलन के नोट्स दिखाऊंगा। तुम्हें देख के लगेगा भाई, ईश्वर भी आके सामने से आके बोले ना भाई इस बुक में मेहनत नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उस बुक में बहुत ज़्यादा मेहनत है। मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। इतना तो मैं बता सकता हूँ कि ऑर्गेनिक के मेरे 15 में से 13 सवाल सही है, फिजिकल के भी अच्छे खासे 10+ सही है, क्या कहते हैं केमिस्ट्री के भी, इनऑर्गेनिक के भी 10+ सही है, बायोलॉजी में 120+ यानी 130+ बोल सकते हो, यानी 330+ या 320+ नंबर आ रहा है, इतना तुम समझ सकते हो। फिजिक्स में थोड़ी दिक्कत वाली बात है, ऑल ओवर नंबर तो मैंने बता ही दिया, तुम तो सोच सकते हो। और रही बात, देखो क्या करना है, मुझे लगता है कि एक बार पापा से बात करनी चाहिए। मैं तुम लोग को इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा कि क्या कर रहा हूँ। एक बार पापा से बात करके ये बात पूछनी चाहिए कि पापा क्या किया जाए। सच में एक बार और खुद को उस कॉम्पिटिटिव जोन में फिर से डाल के एक बार पुश करे खुद को, या फिर ये लाइन ही छोड़ दे।
मुझे नहीं देखो, मेरे मेरे पापा मम्मी ऐसा है कि मैं जो डिसीज़न लूँगा खुद के लिए, बस इतना बोलेंगे जो डिसीज़न ले रहा है सोच समझ के लेना। ऐसा नहीं कि जोश-जोश में मेरा दोस्त कर रहा है या कोई और कर रहा है तो जोश-जोश में कूद जाए। बस वो डिसीज़न लेना कि जो बेटर हो और जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, जो जो तुम कर सको। ऐसा नहीं कि पीयर प्रेशर में किसी दूसरे स दू कोई दूसरा तुम्हारा फ्रेंड डिसाइड कर रहा है कि ड्रॉप ले। तुम्हारा फ्रेंड डिसाइड कर रहा है कि वन मोर चांस अपने आप को दे, तो तुम भी उसका वो देख के एक चांस खुद को और दे रहे हो। अगर तुम्हें पता है तुम नहीं कर सकते उतनी मेहनत, तो मत लो, दूसरी में चले जाओ। अगर तुम्हें लगता है मेहनत कर सकते हो तो लो, कोई दिक्कत नहीं। बस हम फ़ाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, मोरली सपोर्ट कर सकते हैं, मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्क तुम्हारी है, तुम्हें ही हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। तो मेरे पिताजी माताजी ऐसे हैं और मैं बहुत ब्लेस हूँ, मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं और सोच रहा हूँ देखो मेरा ये कहना है कि एक बार घर घुमा आता है। अभी फ़िलहाल मैं तुम्हें अपनी घर की सिचुएशन बताऊँ तो मेरे घर की सिचुएशन अभी मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो ज़्यादा रहने सबकी जगह नहीं है, लेकिन तब पर भी मम्मी पापा बोल रहे हैं आजा घूम लेना, यहाँ पे माइंड रिलैक्स हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा नहीं होगा। और तुम्हें एक सच बात बताऊँ, मेरे अंकल जनरली एग्ज़ाम से पहले बहुत फ़ोन करते थे, बेटा ऐसे बेटा वैसे, लेकिन अभी देख रहे 3 दिन से अंकल एक बार भी फ़ोन नहीं किए, नहीं आंटी फ़ोन किए, कोई भी फ़ोन इधर उधर से नहीं किए। बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। नीट से पहले भी अच्छे से बोले थे, लेकिन आज मेरे अंकल फ़ोन नहीं किए। मुझे इन बात का दुःख नहीं हो रहा है कि फ़ोन नहीं किए, लेकिन मेरे अंकल ने नीट का प्रिपरेशन किया है, एआईपीएमटी का प्रिपरेशन किया है, तो उन्हें समझनी चाहिए हम लोग मेरी पर्सनली सिचुएशन किस किस छे किस किस प्रेशर से मैं यानी अभी जूझ रहा हूँ, उन्हें समझनी चाहिए। अगर वो सबसे बेटर, मेरे फैमिली में सबसे बेटर मेरे अंकल समझ सकते हैं इन प्रेशर सब के बारे में, लेकिन अगर वही नहीं समझेंगे तो तब तो मम्मी पापा तो सिर्फ पैसा देते हैं ना, तो उन्हें समझनी चाहिए, लेकिन पता नहीं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, बस ऐसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुझे ये नहीं मालूम, मुझे लगता है अगर वो थोड़ी समझदार, मेरे अंकल बहुत समझदार हैं, मुझे बहुत गाइड किए हैं, लेकिन समझेंगे वो मेरी सिचुएशन कि अभी कैसी है, क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ से नहीं समझ, अगर तो हो सकता है कि इंसान में चेंजिंग भी आता है, समय के साथ परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। एक टाइम के साथ अगर खुद को चेंज नहीं करोगे तो तुम्हें यानी नेचर ही एलिमिनेट कर देगा। अगर तुम नेचर सेलेक्ट जैसे कर रहे हो वैसे सेलेक्ट होते जाओ, अगर नहीं नेचर के अनुसार नहीं चलोगे तो नेचर तुम्हें आप खुद में से एलिमिनेट कर देगा। इस कारण से परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो उसमें भी थोड़ी चेंजिंग अंकल में भी थोड़े चेंजिंग वेंजिंग आए होंगे, लेकिन इतने तो चेंजिंग नहीं कि सिचुएशन नहीं समझ पाए, समझ गए होंगे, या तो बिजी होंगे घर के वर्क में या नहीं कॉल किए, कुछ कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होंगे। और रही बात देखो घर जाने की, तो मैं सोच रहा हूँ टिकट बनाऊँ, अभी देखता हूँ कब तक टिकट बनती है। टिकट बना के घर के लिए निकलूँगा, 1 आध 2 दिन में, 6-7 तक में मैं घर के लिए निकल चलूँगा। हाँ, हो सक यार यहाँ पे देखो अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं स्लीपर ही बना सकता हूँ। मैं नहीं बोल सकता पापा एसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक्स्ट्रा डिमांड कुछ नहीं कर सकता, बस कि बिजली बिल के लिए मेरे पापा पैसे दे दें, बस अभी यही है। और मेरे फ़ोन भी तो टूट गए हैं, अभी टीएफटी डिस्प्ले से काम कर रहा हूँ। देखो फ़ोन एक बार चार्ज करता हूँ यानी 1% 1 मिनट चलता है। मान लो 100% चार्ज करता हूँ, बस 100 मिनट चलते हैं। 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ तो 30% मिनिमम चल जाता है, 10% एडिटिंग में, 10% पोस्ट करने में। एक वीडियो में मेरा 50% बैटरी ड्रेन हो जाता, मतलब ऑलमोस्ट फ़ोन ख़राब हो चुका है। एक बार डिस्प्ले चला गया, एक बार मदरबोर्ड चला गया, टीएफटी डिस्प्ले से यूज कर रहा हूँ, लेकिन तब पर भी अभी मैनेज कर सकता हूँ जब तक पापा कंडीशन थोड़ा फेवरेबल नहीं हो जाए मेरे डिमांड के अकॉर्डिंग। अभी नहीं तो फिर अभी ऐसी सिचुएशन नहीं कि मैं पापा के सामने मल्टीपल डिमांड रख सकूं। देखो ऐसी नहीं है कि मैं रख दूंगा तो वो मना कर देंगे, उन्हें पता है कि संतान मेरे हैं तो हम ही डिमांड मेरे से ही करेंगे, पूरा मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन खुद में अच्छा नहीं लगता कि मल्टीपल टाइम्स मैं अभी एक लूज़र हूँ और लूज़र होते हुए मल्टीपल डिमांड उनके सामने रखूँ, खुद में अच्छी नहीं लगती। इस कारण से नहीं रखना चाहता हूँ पापा के सामने मल्टीपल डिमांड। मुझे खुद बुरा लगता है कि कैसे मैं मल्टीपल डिमांड अभी उसके पापा के पास रखूँ कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे वापस से एलन में एडमिशन चाहिए, वापस से कोटा में रहने हैं, वापस से मुझे यहाँ से सामान लेके नहीं जाना है, यहीं से पापा कुछ पैसे दे दो, मुझे बिजली बिल या रूम रेंट देने हैं, पापा पैसे दे दो, मुझे टिकट बनाने हैं घर आने के, पापा पैसे दे दो, मुझे घर से कोटा आने के लिए टिकट के लिए पैसे चाहिए, पापा पैसे दे दो, कुछ पॉकेट मनी में घर आऊँगा, थोड़ा घूमूंगा या कोटा में घूमूंगा,
घूमूंगा, थोड़ा माइंड रिलैक्स करूंगा। इन सब के लिए मैं पापा से अभी नहीं बोल सकता, अभी वो सिचुएशन नहीं है कि ये सब बोलने का। अभी ये सब कम्प्लीटली वर्थलेस है, ये सब नहीं बोल सकता। बहुत ही बातें होती है, तुम भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ। रही बात, ये तो मेरे मन की बात है, अब देखो कितना होता है, क्या होता है, नहीं होता है। गाइज, यहाँ तक अब वीडियो में बन ही गए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दियो, इस टाइम थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।